दिस इज़ द सिक्स कैटेगरी फ्रेमवर्क जिससे तुम प्रोडक्टिव हो सकते हो, और ये मेरा पूरा प्रोडक्टिव सिस्टम डिफाइन करता है। लेट्स को हमारा ब्रेन आ जाता है सबसे पहले। तो ब्रेन होता है ना, वो हमारा काफ़ी अलग तरीके से काम करते हैं, क्योंकि ह्यूमंस भी भाई अलग ही है, यूनिक ही है, हम भी भाई एक ही है इस धरती पे। तो बेसिकली जो हमारा ब्रेन होता है ना, उसमें ज़्यादा एक बार में टास्क हो जाता है ना, वो ओवर हीट हो जाता है। जैसे तुम्हारा फ़ोन में भी ज़्यादा टैब खुले तो ओवर हीट हो जाता है ना, वही सिस्टम है। तो सबसे पहले इसको खाली करना है। अब खाली का मतलब ये नहीं सब काम वाम करना छोड़ दो। खाली का मतलब है जो इसकी वर्किंग मेमोरी है ना, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं रखना है। स्टोरेज में जो रखना है रख लो, वर्किंग में वो सब नहीं रखना है। जैसे कि फ़ोन में तुम ऐप 128 GB के स्टोर कर सकते हो, बट टैब चला के 128 GB के नहीं रख सकते हो। वो तुम 4 8 इतने GB के रख सकते हो। तो यही सीन है, तुम्हें जितना भी सब कुछ पता ना, वो सब एक जगह, एक पेपर या एक वाइट बोर्ड या अपने फ़ोन के नोट्स ऐप में सब डंप कर दो। तो जो भी करना है ना तुम्हें, ये तुम एक दिन के लिए भी ले सकते हो, एक महीने, एक हफ्ता, एक साल, पूरी ज़िंदगी सब डंप कर दो भाई। मतलब बहुत रिलैक्स मिलेगा, और इससे तुम्हें इतना ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ना अपना गोल, कोई यानी कि हद नहीं है। ठीक है। अगला है कि तुम्हें हर टेस्ट क्वांटिफाई करना है। तो लोग ना क्या गलती करते हैं कि अब टू डू लिस्ट या फिर डंप वगैरह तो कर देंगे, पर ना अब ऐसे बोल रहे हैं कि भाई मेरे को ना वीडियो एडिटिंग सीखनी है। भाई वीडियो एडिटिंग तो तुम एक दिन में भी सीख सकते हो, 10 दिन में भी सीख सकते हो। मतलब 100 दिन में कभी सीख भी नहीं सकते, मतलब कोई लिमिट क्या है इसकी। तो इसको ना क्वांटिफाई करना है, कि तुम्हें डिफाइन करना है। ठीक है, वीडियो एडिटिंग का मेरा गोल कब कंप्लीट हो जाएगा, जब एक मैं ऐसी वीडियो बना दूंगा जिसमें मेरे हाथ में से आग निकल रही है आफ्टर इफेक्ट में, ये तुम्हारा गोल हो गया। तो ऐसे ऐसे करके ना, जब तुम डिफाइन कर जाओ करोगे ना, तो जो तुम्हें ऐसे टिक होते हुए दिखेंगे, और ऐसा नहीं लगेगा कि भाई मैं फंस चुका हूँ, अब मेरे को भाई ख़त्म ही नहीं हो रहा है चीज़, तो वो चीज़ लगना ख़त्म हो जाएगी। इससे बहुत आसान हो जाएगी ये चीज़। ठीक है, अगला है सेट टाइम कंस्ट्रेंट्स। ये है एंटी पार्किंसंस लॉ। बेसिकली समझा देता हूँ कि जैसे कि हमारी जब गर्मियों की छुट्टियाँ होती है, तो हम नोटिस करना, हम पूरी गर्मियों की छुट्टियाँ कुछ नहीं करते हैं, आखिरी के 2 दिन में काम करते हैं। और यहीं पे हमें 2 दिन की छुट्टी दे दो और बोलो एक काम करते हैं, वरना थप्पड़ ही थप्पड़ पड़ेंगे। तुम उन 2 दिन में काम कर दोगे जितना तुम पूरी गर्मी की छुट्टियों में नहीं कर पाए ना, वो हो जाता है। यही कहता है एंटी पार्किंसन लॉ, कि वर्क ना टाइम को फिल कर देता है। तो ऐसा नहीं, ब्रेन ऐसे काम नहीं करता कि भाई अब हमारे पास ना 3 दिन है तो एक एक चैप्टर पढ़ेंगे, नहीं भाई आखिरी दिन पे तीनों चैप्टर पढ़ेंगे। तो इसलिए तो फेक डेडलाइन जब सेट सेट करोगे ना, मन में पूरी प्रोडक्टिविटी के चांसेस बढ़ जाते हैं आने के। ठीक है। अगली कैटेगरी है भाई फ़ोन। तो फ़ोन के लिए मैं तुम्हें बता देता हूँ क्या क्या कर सकते हो। सबसे पहली टिप है, एक ना वो आती है एक ऐप, कोई प्रमोशन वगैरह नहीं है, मतलब दे, अगर तुम वो तो ऐप वाले मेरे को देते हो तो ठीक है, मैं ले लूँगा, बेच रहा हूँ वैसे मैं। तो यह है कि एक मिनिमलिस्ट करके ऐप आती है, स्किन केयर वाली की बात नहीं कर रहा, मिनिमलिस्ट करके एक फ़ोन की ऐप आती है भाई, बहुत तगड़ी ऐप है। वो तुम्हारे पूरे फ़ोन का ना लॉन्चर चेंज कर देगी। तुम्हारे फ़ोन को ना एकदम ब्लैक एंड वाइट एस्थेटिक भी लगता है बहुत ज़्यादा, देखने में एकदम क्लीन सा यूआई हो जाता है। और ब्रेन के लिए भी ना फ़ोन को अनइंटरेस्टिंग बना देती है, और एस्थेटिक भी ख़राब नहीं करती, और आसान कर देती है एकदम नेविगेट करना। तुम्हें जितने दिमाग में से फटाफट डिसीजन लेने पड़ते हैं ना फ़ोन यूज़ करते हैं, वो सब ख़त्म कर देती है, इतना आसान बना देती है। मैं कहीं पे यहाँ पे स्क्रीन पे डाल दूंगा, हो सकता है उसका अपना यूज़ करते हुए, या फिर तुम देख लेना। भाई बहुत तगड़ी ऐप है। सेकंड, फ़ोन के लिए टर्न ऑफ ऑल नोटिफिकेशन। कहने की ज़रूरत है क्या भाई कोई। सबसे ज़्यादा भाई, तुम एक बार ना फ़ोन में आजकल एक नया फीचर दिखाने लगा है, तुम डिजिटल वेलबींग में जाना, वहाँ पे एक चीज़ दिखाएगा तुम्हें, फ़ोन ओपनड, तुम वो देखना। वो ज़्यादा खतरनाक है रैदर देन तुम कितनी देर यूज़ कर रहे हो उससे। क्योंकि अगर तुम एक बार में 1 घंटा चला रहे हो ठीक है, पर नहीं भाई, लोग 5 5 मिनट खोल रहे हैं 10 बार दिन में, वो ज़्यादा बुरा है भाई, वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी किल करता है। तो वो फिक्स कर देता है टर्न ऑफ नोटिफिकेशन। अगला है पीसी ओवर फ़ोन फॉर डीप वर्क। मैंने बहुत लोग देखे हैं जिनके पास लैपटॉप होता है, पीसी होता है। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम ये पॉइंट स्किप कर सकते हो। पर जिनके पास है, वो ना क्या करते हैं, वो मतलब पीसी और फ़ोन से, मतलब पीसी, वो ना पीसी और लैपटॉप से काम ही नहीं करते हैं, मैं देखा है। मतलब बस उनको, इतने बेवकूफ़ लोग होते हैं, मतलब पीसी यूज़ होता है, लैपटॉप होता है, बस कभी यूज़ करने नहीं सीखा, सब फ़ोन पे कर रहे होते हैं। मैं और एक तो वैसी इतना बुरा ही चीज़ है, ऊपर से प्रोडक्टिविटी के लिए भी इतनी बुरी चीज़ है। फ़ोन में क्या 1 सेकंड लगता है टैब चेंज, ये वो। पीसी में थोड़ा एफर्ट लगता है भाई, और थोड़ा कीबोर्ड माउस चलाना भी सीख जाओगे।
अगर अभी तक इस ज़माने में तुम्हें कीबोर्ड माउस यूज़ करना नहीं आता लैप, तो भाई तुम्हारा एआई क्या, तुम्हारा तो भाई एक फिफ्थ क्लास का वैलोरेंट प्लेयर तुम्हारी जॉब खा जाएगा भाई, जिसको माउस कीबोर्ड चलाना आता है। तो भाई ये तो बेसिक चीज़ है, सीख लिया करो। उसके बाद अगली चीज़ है अनोक एक्सटेंशन ऑन ब्राउज़र। एक ना एक्सटेंशन आती है अनुक करके, तुम अपने पीसी के ब्राउज़र में लगा सकते हो। उससे ना तुम्हारा पूरे यूट्यूब की फीड क्लियर हो जाएगी, शॉर्ट्स वगैरह सब गायब हो जाएंगे। बहुत तगड़ी चीज़ है, लगा सकते हो। थर्ड कैटेगरी, एनर्जी। तो भाई एनर्जी, समझाता हूँ एनर्जी के बारे में थोड़ा। डोंट ईट हैवी फूड बिफोर वर्किंग। भाई मैं देखता हूँ लोगों को काम करना होता है ना, पेपर के लिए पढ़ना है भाई, रात को ना पेपर के लिए पढ़ूंगा, रात को क्या खा रहे हैं, छोले भटूरे। हाँ भाई हो गई 3 भाई, पागल हो क्या। हैवी मतलब सिर्फ छोले भटूरे पर ही बात नहीं होता, कोई भी हैवी जैसे राजमा चावल छोले चावल सब हैवी होता है। ये सब डीप वर्क से पहले बिल्कुल अवॉइड करो, कि भाई जब तुम्हारे ब्रेन को एनर्जी की ज़रूरत है, तुम सारा तो सारा खाना में लगा रहे हो, और जो कि डाइजेशन में एनर्जी लग रही है, तो भाई दिमाग चलेगा ही नहीं। साइंटिफिक बात है, तो ऑब्वियस बात है, ये तुम कैसे भूल सकते हो। ठीक है, अगला है 3 लीटर पानी डेली। भाई ये तो तुम्हें लगेगा हाँ भाई ये तो सभी बोलते हैं, इसमें क्या है, ये तो बहुत जनरल टिप दे रहा है भाई, पर नहीं, तुम ना एक चीज़ नोटिस करना, तुम एक दिन ना बस गिनना कि तुम कितना पानी पी रहे हो। तुम ये जैसे कि मेरे सबसे 1 लीटर है या 750 ml की बॉटल है, ये तुम 3 पीते नहीं होंगे दिन में। मेरे को ऐसा लगता है मैं बहुत पानी पीता हूँ एक टाइम पे, 2 लीटर भी नहीं कंप्लीट हो रहा था मेरा। क्योंकि हम ना एक बार में बहुत छोटी छोटी सिप्स पीते हैं जनरली, जितने भी लोगों ने नोटिस किया जो ये कमी करते हैं, और बहुत देर तक भूल जाते हैं पीना। और वो गलती नहीं करनी है, इसलिए अब तो मैं पानी रखता हूँ। बट 3 लीटर डेली रखना, ये ना सिर्फ तुम्हें प्रोडक्टिव बताएगी, तुम्हारी ब्रीदिंग भी इम्प्रूव करेगी। क्योंकि पानी ना लेस पीने से बहुत बार क्या होता है, जो हमारा पता ही नहीं, इसका साइंटिफिक तो मेरे को नहीं पता, बट ये मेरा तो ऐसे दिमाग में मैं सोचता हूँ ऐसे होता होगा, थोड़ा मैंने रिसर्च ज़्यादा डीपली नहीं कर रखा है इस बारे में, बट थोड़ा बहुत आइडिया मेरे को, कि मेरे हिसाब से हमारा जो फूड का पाइप है ना, वो ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से सांस भी अच्छे से नहीं आती है, और जिससे नींद आती है, तो इनडायरेक्टली हमें लेस प्रोडक्टिव भी बना रही है। ठीक है, अगला हो गया, अगला हो गया फिक्स द रूट कॉजेज, ब्लड टेस्ट। भाई ब्लड टेस्ट तो भाई करवा, भाई ब्लड टेस्ट तो मेरे हिसाब से हर 2-3 महीने में स्कूल में मैंडेटरी कर देना चाहिए भाई, सब बच्चों को कराना। भाई इतने लोग देखे, आयरन डेफिशिएंसी है उसकी वजह से अनप्रोडक्टिव है, विटामिन डी की वजह से अनप्रोडक्टिव है। मतलब सोचो भाई कितना बुरा है कि तुम उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तुम उसकी इतनी ऐसी वजहों की वजह से सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो। मतलब कितना बुरा लगेगा, तुम सोचे, और तुम अपने मरने के बाद में सोच रहे हो यार उस दिन 1000 रुपये मैं खर्च कर देता ब्लड टेस्ट पे, तो भाई 1000 रुपये ना मैटर भी नहीं करेंगे उस वक्त, तुम 1000 रुपये के चक्कर में जो नहीं करवा रहे हो ना, तुम भाई 1000 रुपये बाहर खाने पे खर्च दोगे 2-3 बार में, ये नहीं, समझ से बाहर है मेरे तो भाई। अगला है डोंट रिलाई ऑन कैफीन एज डिफ़ॉल्ट। भाई ये मेरा थोड़ा पर्सनल ओपिनियन है, पता नहीं और लोग क्या कहते हैं, मेरे को उनका भी ओपिनियन सही होगा, बट मेरा पर्सनल है कि मैं कैफ़ीन पे रिलाई करना मेरे को पसंद नहीं है, किसी भी स्टिमुलेंट पे। साइंस कहती है कि तुम एक कॉफ़ी दिन में छोटी पी सकते हो, बट मैं तो वो भी नहीं करता। मैं बस जब पीता हूँ जब एकदम सुपर पावर की ज़रूरत होती है ना, जब, क्यों भाई वरना क्यों पीनी है। मतलब टेस्ट के लिए तो भाई बहुत चीज़ें है, टेस्ट के लिए क्या मतलब, इतनी चीज़ें, ड्रग्स कर लो। नहीं नहीं, मतलब टेस्ट ऐसे, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ स्टिमुलेंट तो वो भी है ना, बट मेरा कहने का मतलब है कि रिलाय मत करो कॉफ़ी जैसी चीज़ पे। मेरे हिसाब से कॉफ़ी को बस जब प्रोडक्टिव होना है जब यूज़ करना है, बाकी तुम्हारी मर्जी है, ये वाला पॉइंट। अगला पॉइंट, ए आई। तो भाई सबसे पहले है एआई को इस्तेमाल ना प्रोडक्टिव रहने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। आज के टाइम पे हमारे पास हाथों में बहुत अच्छी शक्ति आ गई है। तो इस, एक तो सबसे पहले जो ब्रेन डंप वाला पॉइंट बताया था, याद है मैंने सबसे पहले में, तो अगर तुम्हें नोट से रीडिंग करना है तो तुम अपने एआई के ऐप में कर सकते हो, चैट जीपीटी में कर सकते हो, उसमें डाल दो सब कुछ जितना भी है, मतलब सब माइंड में भरा सब डाल दो, उसको बोल दो इसको कंसोलिडेटेड लिस्ट में बना दे, और बता दे प्रायोरिटाइज करके मेरे को पहले क्या करना है, और करना स्टार्ट कर दो। सिंपल सिंपल। ठीक है, एआई का तो एक ही पॉइंट था, एआई तो मैंने इसलिए डाला है ताकि इस वीडियो पे आरपीएम अच्छा है। नेक्स्ट पॉइंट है सिस्टम्स। तो भाई सिस्टम्स के बारे में बता देता हूँ। भाई फिर सिस्टम्स का पहला पॉइंट है भाई, यूज़ टाइम टेबल इवन इफ़ यू डोंट यूज़ इट।
अब लोग सोचेंगे हैं फिर क्यों बनाया भाई, हमें पता है हमें यूज़ नहीं करना है, एक दिन वैसे बनाएंगे 6 to 7 वेक, 7 to 7:15 ब्रश। भाई एक दिन बनाएंगे फिर कौन ही करता है, एक दिन भी कौन ही करता है। तो भाई इससे ना क्या होता है, एक तरह से तुम्हें ऐसा वाला टाइम टेबल बनाने को नहीं कह रहा है कि ब्रश भी लिखो, नहाना लिखो, ये कि कि पता नहीं क्या घर वालों से बात करनी है, वो सब मन नहीं लिखना, तुम्हें बस अपना काम का लिखना है। एक बार तुम्हारा काम का लिख लिया ना, उससे तुम्हारे ना, जो तुम फॉलो ना करे तुम्हारे ना ब्रेन को एक तरह से एस्टिमेशन हो जाएगा, ठीक है मेरे इतनी देर में ये काम होगा, तो ठीक है ऐसे ऐसे परफेक्टली लगेगा। ठीक है भाई, अगर मैंने ऐसे काम किया ना तो मेरा 2 दिन में सारा कोर्स ख़त्म हो जाएगा, वरना कोर्स ही नहीं हो पाएगा। अब तुम्हारे ना ब्रेन में डर रहेगा कि भाई इसके अकॉर्डिंग तो मेरे को दिन में 12 घंटे पढ़ना है, तो पढ़ ही नहीं रहा हूँ। तो तुम्हें ना उस हिसाब से आइडिया रहेगा। वरना ना बहुत बार हमें, जब तक हमें देखते नहीं है ना कि हमें कितना काम करना है, हमें पता ही नहीं लगता है कि भाई डरना क्यों है, ऐसा लगता है हो जाएगा। बट जब तुम एस्टिमेट करोगे ना तुम्हारे पास एक्चुअल टाइम कितना है और तुम्हारे पास काम कितना है, जब तुम्हें रियलाइजेशन हो जाती है उससे तो ना एक तरह से तुम्हें इंट्रिंसिक मोटिवेशन आने लग जाएगी अंदर से कि भाई नहीं करना पड़ेगा करना पड़ेगा। तो वो अंदर से जब डर आ जाता है ना तो काम करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है भाई, अगला है डन इज़ बेटर देन परफेक्ट। बहुत, मतलब ऐसा लगेगा भाई ये तो सभी कहते हैं तो बहुत कॉमन पॉइंट है, बट भाई एक्चुअल में रियलिटी है भाई। मतलब बहुत चीज़ें हैं जिसमें फंस जाते हैं लोग, और वही बंदा एंड में सक्सेसफुल होता है जो डन करता है 90% चीज़ को, rather देन 100 के ऊपर ऑब्सेस होने के। सच बता रहा हूँ, मतलब जितनी जल्दी से जल्दी तुम काम करके ख़त्म कर दोगे ना, चाहे परफेक्ट ना हो, वही बंदा सक्सेसफुल होगा। जैसे कि अगर जैसे मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ अब, बहुत बार ऐसा चैनल स्टार्ट करने की ट्राई किया, बट क्या फंस किस में बच जाता हूँ, एडिटिंग। हेवी एडिटिंग करेंगे भाई, मोशन ग्राफिक्स ये वो, कुछ नहीं हो पाता एंड में, 10 सेकंड की थोड़ी सी एडिट होकर रह जाती है। अब मैंने सोचा भाई अब नहीं करना, अब बस डालते रहना है, कैसी भी गंदी अच्छी डालते रहो डालते रहो डालते रहो, वही चीज़ काम करती है। अगला है बैच सिमिलर टास्क टुगेदर। अब जैसे मान लो तुम्हें असाइनमेंट्स करने हैं, तो ऐसा नहीं कि पहले एक असाइनमेंट हर हफ्ते का कर रहे हो, एक ही साथ बैठ के सब निपटा दो भाई, एक साथ बैठ के फ्लो में ख़त्म। ऐसा नहीं कि भाई एक दिन कर रहा है, बहुत घटिया चीज़ होती है, मत करो ये। ठीक है भाई, अगला पॉइंट है माइंडसेट। अगला पॉइंट है स्टॉप शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम होता है कि भाई ये रिमोट कितना अच्छा है, ओ भाई, भाई मैं तो उससे पूरा दिन खेलूंगा, ये अब यार अच्छा नहीं, मज़ा नहीं आ रहा है। ये डस्टर कितना अच्छा, ओ मैं डस्टर से खेल, नहीं भाई एक ही चीज़ पे टिके रहो भाई, 10 चीज़ों पे मत करो देख के कि नहीं ये भी, ये इससे पैसे कमा रहा है भाई, ये इससे पैसे कमा रहा है, नहीं भाई अपने पे ध्यान दो, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। ओके, मेक योर ग्रास ग्रीन बाय शावरिंग वाटर ओवर इट। क्या बोला, क्यों बोला मैंने। अगला है भाई बेयर मिनिमम प्रिंसिपल। कुछ नहीं है, सिंपल सा प्रिंसिपल है कि जो भी तुम्हें टास्क करना है ना, मान लो ये पानी की बोतल पीनी है मेरे को, ये सारा पानी पीना है, और लग रहा है भाई कितना सारा है भाई, मैं नहीं पी पाऊंगा मैं नहीं पी पाऊंगा, तो ना ऐसे बोलो यार सारा तो नहीं पी पाऊंगा, इतना पी लेता हूँ। अब देखो मैंने इतना सोचा था और इतना ज़्यादा पी लिया, ऐसे दिमाग को ट्रिक कर लेता हूँ। यार अब मैं सोचता तो बहुत तो सारा है, मैं नहीं पी पाऊंगा, हट हट हट, कभी हो ही नहीं पाता। तो यही है, इतना कोई बड़ा काम लग रहा है, उसको छोटा सा करने का टुकड़ा सोचो कि 1% करूँ, हो सकता है 5% कर लो, हो सकता है 10% कर लो, 1% तो कर ही रहे हो ना, बेटर देन ज़ीरो। अगला भाई, ठीक है भाई, यही सब था कुछ कुछ जो मैंने दिमाग विमाग से जोड़ा था। तो बताना भाई, बड़ी वीडियो है, बताना कैसी लगी। और बाकी मैं इस चैनल पे हर रोज़ लाइव स्ट्रीम करता हूँ, पूरा अपना प्रोसेस दिखाते हुए लाइव, पूरी वीडियो सारी लाइव बनती है। तो देखनी हो तो देख लेना, इधर लाइव सेक्शन में नीचे आके चैनल पे क्लिक करके लाइव सेक्शन में जाओगे तो दिख जाएगी। ठीक है भाई, बाय बाय।